क्या मस्जिद में क्या है कहे लगा कर लगाना कैसा है, जबकि क्या है बीवियों, जबकि सहाबियों का हाल ये था कि जब वो रसूल की मजलिस में होते गोया परिंदे उनके सर पर बैठे हों, और हमारी मजालिस का हाल ऐसा क्यों, वज़ाहत कीजिए। देखिए मजालिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता था, सवाल ये है कि सहाबा रोते थे या उनके सरों पर ऐसी मजलिस होती थी कि परिंदा गोया के बैठा हुआ हो, और हमारी मजलिस में हंसा क्यों जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस दोनों तरह की होती थी। बाज़ मजालिस में ऐसा होता था कि सहाबा रो पड़ते थे और बिल्कुल अदब से बिल्कुल डरे हुए रहते थे जब आप गुस्से में बयान देते थे, लेकिन कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बयान में हंसे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जन्नती का हाल बताया कि वो गिरते पड़ते जहन्नम से निकलेगा और फिर जन्नत में जाएगा, और जाते वक्त में अल्लाह ताला से आखिर में कहेगा कि अल्लाह तू रब्बुल आलमीन हो के मुझसे मजाक करता है, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया से कई गुना ज़्यादा जन्नत अता फ़रमाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान की तो आप हंस दिए, यहाँ तक कि आपकी डाढ़ दिखाई दिए। तो ऐसा भी होता था कि कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कोई ऐसी बात होती थी जिसमें मज़ाह वगैरह होता था, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि ये चीज़ शरई हुदूद में होना चाहिए। और इससे लोगों में यानी आज जैसे बाज़ औक़ात लंबा खिताब हो जाए तो लोग सोने लग जाते हैं, तो थोड़ा ऐसे वक्त में अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिसके अंदर ख़ुद इल्म हो, ख़ुद लोगों की इस्लाह हो, डांट डपट करके भी इस्लाह कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत से भी इस्लाह कर सकते हैं। तो अगर आम तौर से आदमी कुछ गलतियाँ करता है, अगर उसको थोड़े हल्के अंदाज में बयान किया जाए किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन इसको अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बुरी बात है, बहुत ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए।